वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल एकता। आज मिष्टी की पेरेंट्स मीटिंग थी, सो जस्ट अभी वहाँ से आ रही हूँ। उठने में भी आज लेट हो गया था। आज क्या रोज़ ही लेट हो रहा है आजकल। तो यति आजकल रात को बीच में उठती है, सो उसको वो उठती है तो एक डेढ़ 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। फिर मैं सो नहीं पाती, लेट सोती हूँ। सो लेट उठी थी, फिर बस लेट उठ के फटाफट देरी हो गई थी। 10:30 तक इसकी मीटिंग स्टार्ट थी। सो हम जस्ट 10:15 के आसपास पहुँचे हैं एंड अभी बस पेरेंट्स मीटिंग से आ रहे हैं। हम घर जा रही हूँ। सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय। और घर आए हैं, घर आके मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, समझ में नहीं आ रहा फटाफट क्या बनाऊँ। तो मैंने फटाफट वेजिटेबल्स काटी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और उसमें मैंने थोड़ी सी मेयोनी मिलाई। सबसे इजीएस्ट वे मुझे यही लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और मेरा फेवरेट भी है। तो मैंने सोचा मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला यही बना दो। तो मैं इसमें बस ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ थोड़ा सा, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने फटाफट यही बनाया। हम कुछ खा के नहीं गए थे पेरेंट्स मीटिंग में, लेट हो गई थी हमें उठने में भी, और उसके बाद फिर टाइम नहीं बचा था इतना कि मैं कुछ नाश्ता बनाती और फिर हम खा के जाते, क्योंकि 10:30 तक मीटिंग थी और हमें बस 10 मिनट में पहुंचना था। सो बस मैंने फटाफट घर आके यही ब्रेकफास्ट बनाया, और ये सबसे इजीएस्ट और सबसे यमी ब्रेकफास्ट होता है मेरा, मुझे बहुत पसंद है ये। आज लंच में मटर पनीर बना रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी मटर पनीर बनाना है, मटर पनीर बनाना है। मटर रखे हुए थे लेकिन नहीं टाइम लग पा रहा था, कभी डाइट हो जाती है, कभी फास्ट वगैरह आ गया था बीच में, तो नहीं हो पा रहा था। आज फाइनली बना रही हूँ। ये पनीर को मैंने क्यूब्स में काट के और नॉन स्टिक तवे पे ना थोड़ा सा घी या बटर लगा देती हूँ और इसको सेकने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये सेकता है तब तक मैं बाकी काम करती हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से मटर पनीर को बनाती हूँ। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाती, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है बच्चे के साथ आपके पास कि आप घर के बाकी काम भी करो और बच्चों को भी देखो, तो थोड़ा जल्दी रहती है हर काम में। तो मैं बस इसको एक साथ मिक्सी में प्याज, टमाटर और लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च, इन सबको मैं एक साथ डाल के और मिक्सी में पीस लेती हूँ। वो एक्चुअली बनता अलग तरीके से भी है। आप टमाटो को अलग पीसो, अनियन को अलग, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट अलग बनाओ, बट वो तरीका भी होता है, लेकिन उस तरीके के लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है, और इतना टाइम नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं फ्रोज़न वाली लेके आई थी। एक्चुअली मैंने मार्केट में देखा था, पर मुझे वो जो ताज़े मटर होते हैं वो वाले मिले नहीं, तो फ्रोज़न वाले ही मैंने रखे हुए हैं। अब ये एक साइड से सिक गया है, तो अब मैं इसको पलट दूँगी एक एक करके, और दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। वैसे तो पनीर हम नॉर्मल बिना सेके भी डाल सकते हैं, बट मुझे और मेरे घर में सबको ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। इसको मैं फटाफट पलट के उसके बाद मैं गैस बंद करके इसको साइड में रख दूँगी। और मसाला मेरा पिस गया है। देखो कितना सारा हम लोग काटते हैं और जब ये पिसता है तो कितना कम हो जाता है। तो मसाला मैंने सारा एक साथ पीस लिया है, और मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। मटर मेरे भिगोए हुए हैं, ये भीग गए हैं। एक्चुअली फ्रोज़न मटर है, फ्रिज में रखे थे, तो इनको ज़्यादा देर नहीं, तो बस थोड़ी देर ही भिगोना होता है। मसाला डाल के मैं मसाला थोड़ी देर के लिए भून देती हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। मैं गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, एंड घर पे हम लोग अब पहले बहुत खाते थे मसाले हम लोग, लेकिन अब हमारा बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब से मम्मी हमारे साथ आई है पिछले 3-4 सालों से, हमने थोड़ा कम कर दिया है, पहले से तो काफ़ी कम कर दिया है। हाँ, मैं खाने में, सब्ज़ी में टेस्ट के लिए मैगी मसाला यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही डाला है इसमें साथ में। साथ साथ में तोरी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, और तोरी की सब्ज़ी ना मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। वो बहुत टेस्टी बनती है लोहे की कढ़ाई में, और उसको भी बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है।
उसमें भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता। सरसों का तेल डालती हूँ मैं उसमें, और प्याज डाल देती हूँ थोड़ा सा, और तोरी डाल देती हूँ। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत होती ही नहीं है इन सब सब्ज़ियों में। और ये जितना कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना, जैसे तोरी और लौकी, ये सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जितने सिंपल तरीके से आप इनको बनाओगे ना, ये उतनी ही टेस्टी बनती हैं। और तोरी लौकी पता नहीं मेरे घर में कोई नहीं खाता इतना अच्छे से, लेकिन मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ। और आप मुझे रोज़ भी ये सब्ज़ियाँ खिला दोगे, मैं रोज़ भी खाने को तैयार हूँ। तो फिर ये मैंने कल काटी, मैं लेके ही अपने लिए आई थी। सो मैंने ये काटी हुई थी कल, तो कल बन नहीं पाई, पता नहीं क्या रीज़न था, कल कुछ और बन गया था शायद, तो मैंने कल नहीं बनाई। आज अब इस तोरी को बना रही थी, और मैं तो इसको राइस के साथ खा लूँगी, राइस के साथ, रोटी के साथ, मैं दोनों चीज़ों के साथ इसको खा लेती हूँ। और ये मैंने ना करवा चौथ के लिए मम्मी के लिए सूट मंगवाया था, तो वो कोई और कलर में आ गया था, सेम सूट रेड कलर का आ गया था। सो मैंने उसको वापस किया था, एंड ये अभी डिलीवर हुआ है जस्ट। और अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था, ये बहुत सुंदर है, ये वाला कलर बेबी पिंक कलर मैंने मंगवाया है। ये मेरे मटर पनीर तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने लास्ट में कस्तूरी मेथी डाली है, धनिया था नहीं तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। और ये राइस के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं हम। आज अलमीरा साफ़ कर ली थी, दीवान साफ़ कर रहे थे, बट साथ में एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि आज हमारे घर के पास ना एक डोनेशन कैंप लगा है, क्लॉथ्स डोनेशन कैंप, क्लॉथ्स, टॉयज़, बर्तन वगैरह कुछ भी आप दे सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो हम लोग नहीं डालते हैं, और बस लग रहा था कि अब इनको कहाँ दें, किसको दें, तो बस ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज वो सारे कपड़े छाँट छाँट के निकाले हैं। बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े ऐसे पड़े थे जो छोटे हो गए हैं, जो बच्चे नहीं डालते हैं। यति की अलमीरा भी ठीक करनी थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे पिछले साल के इसके कपड़े ऐसे पड़े थे जो अब इस पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आज हमने सारे वो कपड़े एक जगह इकट्ठा किए, और इसमें ना ये सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरा काम भी बन गया और डोनेशन भी हो गया। मेरा काम ये था कि मेरे को दीवान वगैरह सारे सेट करने थे, सारे कपड़े दीवान में ऐसे ही पड़े थे, फैले पड़े थे, और अब रज़ाइयाँ भी निकलेंगी, सारी चीज़ें ऐसी थी, मिसमैनेज हो रखा था सारा काम। तो आज ये मैनेजमेंट भी हो गई और डोनेशन भी हो गया। यहाँ डोनेशन कैंप लगा था, और हमने ये सारे बैग्स भर के यहाँ कपड़े डोनेट कर दिए। सो आज हमारी सैटरडे पार्टी हो रही है, सैटरडे नाइट पार्टी, और वो मेरी फ्रेंड के घर पे हो रही है। एक्चुअली हमने एक हफ्ते से, हमारा यति के बर्थडे के बाद से हमारा प्लान बना हुआ था कि हम पार्टी करेंगे, और हमारे घर में लाइट नहीं थी, सो हम इनके घर पे पार्टी कर रहे हैं। तो मिलते हैं भाई अब थोड़ी देर में। बहुत दिनों के बाद कहीं निकले ना, बच्चों को भी चेंज मिलता है, बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। यति भी यहाँ आके बहुत, उसको भी चेंज मिल गया, वो भी बड़ी खुश थी, और इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, एंड बड़ी खुश खुश सी थी। ऐसा मुझे लग रहा था परेशान ना करे कहीं जाके, बट परेशान नहीं करा। हमारे साथ साथ बच्चों की भी पार्टी हो गई। सो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।